सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। कौन है ये खातू वाला, कौन है ये लीले का स्वाद, कौन है ये शीश का दानी? क्यों सनातन धर्म में इतने मंदिर, लेकिन सिर्फ एक मंदिर जिसमें शीश का श्रृंगार है। सन 2000 से पहले जहां हजारों की भीड़ थी, लाखों की भीड़ थी, क्यों आज करोड़ों में तब्दील हो गई? ऐसा क्या चमत्कारी देव है, ऐसे क्या वरदान है इन्हें, जो भक्त एक बार खाटू जाता है उसके बगैर उसका दिल नहीं लगता कि दोबारा बाबा कब बुलाएगा, कब बुलाएगा। ऐसा क्या जादू है इस कलयुग में कि इस देव के दरबार में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। रोज नए भगत दरबार में जाकर माथा टेक कर आते हैं और रोज अपनी झोली भरवा कर आते हैं। ऐसा क्यों है कि जैसे एक ही नाम लिखा है, हारे का सहारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा। सुनना जरा ध्यान से, हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। नहीं यार सहा जाए अब बोल कहा जाए, और सहा जाए बोल कहा जाए। जो कथा सुनना चाहते हैं एक बार इजाजत के रूप में दोनों हाथ उठाकर बता दो और जरा ताली बजाकर जय घोष लगा दो। बोलिए हारे के सहारे की, हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। बाल बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा महाबली बर्बरीक। माता मौरवी के लाल है। जरा माँ का जयकारा लगे, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। माँ के पास गए, जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर। माँ के पास गए, क्षत्रिय परिवार से थे, बोले माँ कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। माँ ने
स्पीकर को संभाले थोड़ा, कोई बात नहीं। अरे प्रधान जी चिंता ना करे करो। ऐसे ही चलता रहता है। ये निर्मल साउंड, मिताज साउंड के लिए जरा ताली बजाओ। देखो सब कुछ वार देते हैं ये कीर्तन के लिए, चलना चाहिए बस। ताली बजे जरा प्रेम से। क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माँ के पास गए, बोले माँ कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरीक मनाने। प्रेम से बोले मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे मुझे, शाम से मिला दे। और माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाण धारी की, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, यो खाटू वाणो सामरियो, भक्तानो पालनहारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। बोले जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। माँ बोली जा बेटा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हारे का तू है। देखो आप सबको देखकर एक बात तो पक्की है, कुछ आए थे प्रेमी वो आकर चले गए, ये थोड़े अड़ियल प्रेमी है, ये लेके ही जाएंगे बाबा को। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको। और दूसरा वचन, रस्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। नतमस्तक होकर बर्बरीक चल पड़े, और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, हमारे बाबा श्याम किसकी सवारी करते हैं? किसकी? ओ लीले घोड़े असवार खाटू वाला सावरियो, लीले घोड़े चलो हाथ उठाना लीले घोड़े के लिए। सवार खाटू वाला सावरियो, युद्ध की ओर तीनों लोग हिल उठे, चारों दिशाएं हिल उठी। कौन आ गया? युधिष्ठिर हिल गए, द्रोणाचार्य हिल गए, पूरे कौरव सेना हिल गई, पांडव सेना हिल गई। बर्बरी अर्जुन का रथ हिला। अर्जुन के रथ पे कौन बैठा था? वासुदेव श्री कृष्ण, वो भी हिल गए।
अर्जुन ने कहा महाराज ये बालक कौन है जिसने हमारा रथ हिला दिया? जाओ देख कर आओ कौन है। तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर गए। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां युद्ध में मरने जाता है? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोले बेटा ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास, इतने बड़े बड़े योद्धा हैं वहां। बर्बरीक बोले प्रभु जिसे आप महाभारत का युद्ध कहते हो ना, ये जो मेरे तरकश में 3 बाण हैं, एक ही बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित कर दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतिज्ञा में बाण और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते फेंक दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बोले प्रभु हारे का तू है सारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। भगवान कृष्ण कौन है? ब्राह्मण के रूप में। बोले ये कैसा वचन दे दिया हारे का सहारा? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू कौरवों के पास चला जाएगा, कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो पांडवों के पास चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। छलिया है ना, किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया, ब्रज में रहा, रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। बोला ये कैसा वचन दे दिया? मेरी आवाज थोड़ी और खोल देना, कोई आसपास सो रहा हो उसका भी बेड़ा पार हो जाए। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, हे ब्राह्मण देवता मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान इस समय किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करना। ब्राह्मण देवता की बात सुनते ही तलवार निकाल ली। बोले प्रभु शीश का दान दिया जाएगा, मगर शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मौरवी का लाल आपको शीश का दान देगा। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरा मौर मुकुट बंसी वाला झोली पसार के अपना विराट रूप लेकर खड़ा हो गया। कृष्णा 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 कृष्णा। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने दिखा ली तलवार, दे दिया शीश उतार खा
खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। एक 14 साल के बच्चे ने शीश उतार कर दे दिया। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया। चूड़धार पर्वत है हिमाचल में, सिरमौर जगह पड़ती है हिमाचल में। चूड़धार पर्वत के ऊपर वो शीश रखा गया। पूरा महाभारत का युद्ध देखा उस शीश ने। आखिर में पांडव जीत गए। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। निर्णय कौन करे? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनको वरदान, जाकर करेंगे उनको वरदान। गए बोले हे माधव बताओ आपने युद्ध में क्या देखा? किसने युद्ध जिताया? अर्जुन ने, भीम ने, नकुल ने, सहदेव ने, युधिष्ठिर ने? कन्हैया बोला पांडवों कैसी बातें करते हो? मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मैं दाएं बाएं देखता तो रथ चलाता कैसे? मैंने युद्ध में कुछ नहीं देखा। अर्जुन बोले प्रभु बता दो, नहीं तो हम पांचों आपस में लड़के ही मर जाएंगे। कन्हैया बोले सच में जानना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले एक बार झोली मैंने पसारी थी, एक बार तुम पसार लो, आप भी दोनों हाथ उठा के बोल दो चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस बरबरी, चलो चले शीश के पानी, चलो चले बरबरी। गए, आवाज लगाई, सुनना अभी तक बर्बरीक है, बाबा शाम नहीं बने हैं। उससे पहले भी बोले हे शीश के दानी, हे लीले के असवार, हे हारे के सहारे, हे तीन बाणधारी, हे मौरवी के लाल, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों किस चीज का घमंड करते हो? मुझे तो पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। प्रेमियों ये बात कन्हैया को इतनी पसंद आ गई कि वरदान दे दिया। जब हम खुश होते हैं पता नहीं सामने वाले को क्या कुछ दे देते हैं। वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरीक, तुम्हारे जिस शीश को अमृत पान कराया है, आज से तुम्हारे इस शीश को सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं। कलयुग में कोई शाम पुकारेगा तो उसकी मदद ये वृंदावन वाला शाम नहीं, तो खाटू वाला शाम बनकर करेगा। और जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएंगी। जो वचन तुमने अपनी माता को दिया हारे का, तुम्हारे दरबार में पहली बार तुम्हारी कथा सुनकर जो भी आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। प्रेमियों मेरी गुजारिश, मैं जानना चाहता हूं आज पहली बार बाबा की कथा किस किसने सुनी है? जिसने पहली बार सुनी हो दोनों हाथ उठाना। पंडाल में 70% भगत ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार सुनी है। आप सबसे निवेदन, कुछ ना कुछ मांग के जाना, क्योंकि जो पहली बार कथा सुनता है उसको मिलता जरूर है। मांग कर जाना, बात बनेगी। वरदान मिला कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा तेरी मान्यता घर घर में बढ़ती जाएगी। और प्रेमियों मेरा दावा है, याद रखना, आज आपका पड़ोसी जो कहता है मैं खाटू नहीं जाता, बाबा का चूरमा नहीं खाता, अपने बच्चों को कह के रखना, एक दिन उसकी भी गरारी फंसेगी और वो भी चूरमे की थैली लेके आपके दरवाजे के आगे खड़ा होगा कि मैं भी खाटू जाकर आया हूं और मेरी बात बनी है। दोनों हाथ खोलकर महाभारत में आपने कृष्ण को
शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है, बाबा शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है, ये वरदान दिया है, बाबा ये वरदान दिया है। क्या क्या वरदान दिया? जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, सूर्य की किरणें आरती उतारे, 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 सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते ओ मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक। रुड़की तक नहीं, यमुनानगर तक। यमुनानगर भी आया, हाय हाय जरा ताली बजा। हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे, शाम हारे 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 हो। हारे के सहारे। मैं 16 मई को सहारनपुर आ रहा हूं, बालाजी महाराज के चरणों में। देखो उस दिन 1.5 घंटा बालाजी का और 1.5 घंटा सांवरे का और 15 मिनट भगवे के। और पोंटा साहब कितनी तारीख को है? 14 मई। 14 मई को पोंटा साहब, एक दिन बीच में छुट्टी इसलिए दे दी कि सो लेना, ताकि 16 के लिए फिर तैयार हो जाओ। ओके। और बहुत जल्दी यमुनानगर भी आ रहा हूं, यमुनानगर भी आ रहा हूं। 3 अप्रैल 3 अप्रैल शामली आ रहा हूं। हाँ 13 अप्रैल खजीराबाद। तो पूरा यहीं हूं मैं, चिंता मत करो, सब हरे को भगवा कर देंगे। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है। ओ अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, ना जोर दिल पे चले। तुम्हारे के सहारे शाम, हारे 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 हो। यहाँ जितने बैठे हैं ना, जितने बैठे हैं, ये पता कैसे प्रेमी है? इनको 1-1 महीने तक बोलते रहो, भाई खाटू जाएगा ना मुझे ले जाना, खाटू जाएगा ना मुझे ले जाना। हाँ हाँ, लेकिन यार 3-4 दिन पहले बता दे रहा। हाँ हाँ बता दूंगा। फोन पता क्या कैसे स्पीड में आता है? चलना है कि नहीं चलना है? 2 मिनट है तेरे पास, मैं जा रहा हूं। ओए पंछी बनकर उड़ता है ये दिल, खाटू जाकर सांवरिये से
दीवानों सी हालत होती है, मत पूछो फिर क्या क्या होता है। ओ, दीवानों सी हालत होती है, ओ, मत पूछो फिर क्या क्या होता है। जागती आंखें दिखा कर सपना, की आंखें दिखा कर सपना, सांवरिया जब लगता है अपना, सांवरिया जब लगता है अपना, और दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को सांवरे से प्यार होता है, जब किसी को सांवरे से प्यार। अच्छा, एक नया भजन आ रहा है अमित भैया, ओ अमित भाई, ओ अमित भैया, सुना दूं क्या? नया भजन आ रहा है, पक्की बात है। 4 ही लाइनें लिखी हैं, आपने कहना मेरे बाबा की। क्या कहना है? मकराने की कोठी है, जय जयकार होती है, मकराने की कोठी है, जय जयकार होती है, दुनिया ये दीवानी है, लीले की सवारी है, दिल का हाल सुना डालो सांवरिया सरकार को, दिल का हाल सुना डालो सांवरिया सरकार को, सारी बातें कह डालो बाबा लखदातार को। बाबा लखदातार को। चल जाएगा? मकराने की कोठी है, दुनिया ये दीवानी है, लीले की सवारी है, रुड़की ये दीवानी है। सच बताऊं, इनके कहने पे नहीं, जो आज दरबार की रौनक है ना साहब, क्या बात है, ऐसी मूर्तियां नहीं देखी मैंने साहब। बाबा के जो स्वरूप हैं, जो दरबार में बाबा का स्वरूप लगा है, ये रूप सालासर बालाजी तो ऐसे लगता है साहब, क्या बात है, सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 20 दिन से बाबा का दरबार बन रहा है। मध्य प्रदेश से कलाकार आए हैं बाबा को सजाने के लिए, हैं? जरा ताली बजे एक बार दरबार के लिए। तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, सुनता नहीं, इतना बता दे, आता नहीं है समझ कुछ मुझे, ओ आता नहीं है समझ कुछ मुझे, हारे 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 तुम्हारे के सहारे शाम, हारे 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 ओ तुम्हारे के सहारे। ये सबने गाना है एक बार। लोगों के सहारे बड़े होंगे, लोगों के, मेरा तो सहारा शाम तू है, ओ मेरा तो सहारा शाम तू है, हारा हूँ बाबा। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ, रोते को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन। बाबा को कहना परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, परिवार मेरा तेरे गुण गाता, दोषी तो मैं हूँ
उन्हें क्यों सताता। दोषी तो मैं हूँ, उन्हें क्यों सताता। उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है। उन्हें तुझ पे भरोसा है, आ, पाला पोसा है। हारा हूँ बाबा, क्या बात है, जीतूंगा एक दिन। ओ, हारा हूँ बाबा, पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है।